बोल गणपति भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमंत लाल की, लक्ष्मीनारायण भगवान की, गौरी शंकर भगवान की, बोल साचे दरबार की, सद्गुरुदेव भगवान की, कार्तिक महात्म की जय। जय श्री राधे। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोधराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परिमाशिमायः सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणः प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। कालहरो हर कष्टहरो हर दुःखहरो दारिद्र्यहरो नमामि शंकर भजामि शंकर हर हर शंकर तव शरणं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे विष्णवे प्रभविष्णवे। बोल विष्णु भगवान की, कार्तिक महात्म्य की। जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए, कार्तिक महात्म का कपिल लिखे 8वां अध्याय। गुरु कृष्णचंद्र भगवान की। इस प्रकार से नारद जी ने कहा, हे राजन, अब मैं कार्तिक मास पे इस व्रत का उद्यापन विधि बतलाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए
उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर चंदवा बनावें, बंदरवार व फूलों से सुसज्जित करें। चवर में से सुशोभित मंडप बनावें। चारों दरवाजों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय इन 4 द्वारपालों को अलग अलग बिठावें। तुलसी की जड़ों में 4 रंगों के द्वारा सर्वतोभद्र मंडल बनावें। उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखें और शुद्ध वस्त्र से कलश को ढकें। फिर भगवान विष्णु का पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जप करें। द्वादशी को भगवान विष्णु जागे थे। त्रयोदशी को देवता ने उनके दर्शन किए थे। चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था। इसलिए भगवान को का उद्यापन किया जाता है, पूजन किया जाता है। उस दिन संयम तथा शांत चित्त से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु के मूर्ति बना करके षोडशोपचार से उसका विधिवत पूजन करके नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। व्रती विविध प्रकार से वाद्यों के साथ कीर्तन करता हुआ उस रात्रि जागरण करे। जो प्राणी श्रद्धापूर्वक भगवान जी का कीर्तन करते हैं, ताली बजाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, उन लोगों के 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल प्राप्त होता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नित्य गान करते हैं, उनके अनेकों जन्म के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सन्मुख बैठकर कीर्तन करता है और बंसी आदि बजाकर भगवान के भक्तों को प्रसन्न करता है और भक्ति से रात्रि भर जागरण करता है, उसे करोड़ों तीर्थों का फल प्राप्त होता है। पूर्णमासी को पत्नी के सहित वेद पाठी ब्राह्मणों को या केवल एक ही ब्राह्मण को उनकी पत्नी के सहित बुलावें और उन्हें खीर आदि का मधुर भोजन करावें और यथाशक्ति दक्षिणा देवें, क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतएव उस दिन जो दान, हवन, जप आदि भगवान के विष्णु के निमित्त किया जाता है, वह अक्षय फल को देने वाला होता है। इसलिए व्रती 3 या 1 ब्राह्मणों को सपत्निक सामर्थ्य के अनुसार भोजन करावे। उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करें और ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करते हुए बार बार धन्यवाद करें। बाद में भगवान विष्णु की पूजन करके अन्य देवताओं तथा तुलसी व कपिला गाय का पूजन करें। व्रत की कथा सुनने वाले गुरु व उपरोक्त ब्राह्मण को वस्त्राभूषण आदि से पूजन करके इस प्रकार से प्रार्थना करें। आप सभी लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहे। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतानें चिरंजीवी हों। इस पूजन के द्वारा मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हों। मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णुलोक की प्राप्ति हो। पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दे देना चाहिए। पश्चात में घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन का प्रसाद ग्रहण करें। इस तरीके से जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत उद्यापन आदि करते हैं, वो अंत समय में पाप रहित होकर के मनवांछित फल की प्राप्ति करके वो अतिशय लोक को प्राप्त करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की, बोलो कार्तिक महात्म्य की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 नारायण।